हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई सैम्पल पेपर में, जो कि 2024-25 के सैम्पल पेपर हैं, उसमें गिवन है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में मिल जाए तो आप उसे ईजिली सॉल्व कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक हाउस होल्ड यूजेस द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। तो घर में एक सर्किट है जिसमें 3 इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस दिए हैं। पहला इसमें जो है वो हमारा है रेफ्रिजरेटर, और इसकी जो रेटिंग दी हुई है इन्होंने वो दी है 400 वॉट और टाइम दिया है 10 आवर्स, यानी कि इसकी पावर जो है वो दी है 400 वॉट और ये जो यूज किया जा रहा है वो 10 आवर्स तक। सेकेंड इसमें दिए हैं 2 इलेक्ट्रिक फैंस और इनकी जो रेटिंग दी है वो है 80 वॉट और इनको यूज किया जा रहा है 6 आवर्स तक। थर्ड जो हमारे पास हैं वो है 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब्स और इनकी रेटिंग दी है 18 वॉट और ये यूज किए जा रहे हैं 6 आवर्स तक। तो ये कह रहे हैं पूरे जून के मंथ के लिए आप इलेक्ट्रिक जो बिल है वो बताइए अगर 3 रुपए पर यूनिट जो है उसका चार्ज हो। यहां पर सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि ये कह रहे हैं कि जो जून में कितना बिल बना है, यानी कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जो फार्मूले होते हैं हमारे पास, पहले वो समझ लीजिए। पहला फार्मूला हमारे पास होता है इसका VQ, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वोल्टेज मल्टीप्लाई चार्ज। दूसरा फार्मूला होता है VIT, यानी वोल्टेज, करंट और टाइम। तीसरा फार्मूला होता है V² T/R, ये रेजिस्टेंस है। और चौथा फार्मूला होता है I² RT और पांचवा फार्मूला होता है पावर इनटू टाइम। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फार्मूले हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल, और इसी को हम वॉट सेकंड भी कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि वॉट जो है वो हमारा एनर्जी का यूनिट नहीं है बल्कि वो पावर का यूनिट है। लेकिन जब पावर के यूनिट के साथ टाइम के यूनिट की मल्टीप्लाई हो जाती है तो वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है, ना कि पावर का। पावर का यूनिट सिर्फ वॉट होता है, लेकिन टाइम जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट बन जाता है। ऐसे ही पावर के अगर हम देखें तो पावर के हमारे पास जो फार्मूले हैं, इसमें टी वाले टर्म में से टी हटा दीजिए तो ये सारे जो हैं फार्मूले बन जाएंगे। यानी कि पावर जो होता है वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, ये तो जनरल फार्मूला है। बाकी इसमें फार्मूले हो जाएंगे VI बराबर V²/R बराबर I²R। ये आपके पावर के फार्मूले हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट है वो है जूल या वॉट सेकेंड, और इसका जो कमर्शियल यूनिट है जिसको हम एक्चुअली में यूनिट्स कहते हैं, जो हमारे घरों में बिजली यानी लाइट का जो बिल आता है वो इन्हीं कमर्शियल यूनिट में आता है, और ये कहलाता है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर का मतलब ये है कि 1000 वाट और 1 घंटा, और ये बराबर होता है, इसको अगर हम जूल में निकालना चाहें तो इसके लिए आप जो है किलोवाट को 1000 वाट में कन्वर्ट कर दें और मल्टीप्लाई आवर को 3600 में सेकंड में कन्वर्ट कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका निकल के आएगा 36 लाख जूल या वाट सेकंड। तो अब हम यहां पर जो है ये कह रहे हैं कि इसका बिल निकालिए जून के लिए।
तो सबसे पहले हम रेफ्रिजरेटर के लिए देखेंगे। तो रेफ्रिजरेटर में जो हमारा दिया हुआ है वो दी है पावर, वो कितनी दी है 400 वॉट, और टाइम दिया हुआ है यहां पर 10 आवर्स। जैसा कि मैंने बताया जो यूनिट्स होते हैं वो एक्चुअली में किलोवाट आवर होते हैं। तो यहां पर या तो आप टाइम को पहले सेकंड में कन्वर्ट करके उसके बाद फिर यूज करें। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड जो होगा हर एक अप्लायंस के लिए, उसके लिए हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे पहले वो समझ लीजिए। यहां पर कई सारे फार्मूले दिए हुए हैं। यहां पर हम देखेंगे कि जो हमारे पास वेरिएबल जो गिवन है वो है हमारे पास पावर और टाइम। तो हम सीधा फार्मूला पावर इंटू टाइम लगा देंगे। लेकिन पावर दी है वॉट में और टाइम दिया है आवर्स में। तो पहले आवर्स को अगर हम जूल में कन्वर्ट करें फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड निकल आएगा, यानी यूनिट्स निकल आएंगे। फिर उसको आप 36 लाख जो है 36 लाख जूल से डिवाइड करेंगे, तब वो आपका निकल के आएगा किलोवाट आवर में। लेकिन अगर हम यहीं पर ही वॉट को, यानी ये जो वॉट दिया हुआ है पावर, इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दें और टाइम जो आवर्स में दिया है उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां पर हम डायरेक्टली जो है किलोवाट आवर में यानी यूनिट्स में, कमर्शियल यूनिट में उसको निकाल सकते हैं। तो यहां पर कर लेते हैं। P इक्वल टू हो जाएगा 400 को डिवाइड कर देंगे, वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। किलोवाट से वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और वॉट से किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा हमारा 0.400 किलोवाट। लेकिन लास्ट के जो जीरो होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, उनको अगर ना लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 0.4 किलोवाट, और टाइम हमारा आवर्स में दिया ही है। तो यहां पर हम लिख लेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, और सीधे सीधे यूनिट्स यूज्ड। तो ये वाला फार्मूला लगा लेंगे, पावर इंटू टाइम। पावर यहां दिया हुआ है 0.4 और टाइम है यहां पर 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 यूनिट्स या 4 किलोवाट आवर या यूनिट्स। सेकंड में भी हम ऐसे ही करेंगे। यहां पर हमारे पास जो है 2 इलेक्ट्रिक फैंस दिए हुए हैं और हर एक की रेटिंग है 80 वॉट। तो यहां पर 2 हैं तो टोटल पावर उसकी हो जाएगी 160 वॉट। तो P बराबर यहां दी है 160 वॉट, और टाइम यहां दिया हुआ है 6 आवर्स। तो यहां पर हम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे किलोवाट में, 160 अपॉन 1000। तो ये हो जाएगा 0.16 किलोवाट। अब यहां पर भी हम निकाल लें यूनिट्स यूज्ड, पावर इंटू टाइम। तो पावर यहां पर कितनी दी है 0.16 और टाइम दिया है 6। तो यहां मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 0.96 किलोवाट आवर या यूनिट्स। अब तीसरा, यहां पर है 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब्स और हर एक की रेटिंग है 18 वाट और टाइम दिया 6 आवर्स। तो जब यहां पर 18 वाट का एक इलेक्ट्रिक ट्यूब्स है और हैं कितने 6, तो 18 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो वो हमारा निकल के आएगा 108 वाट। अब इसको कन्वर्ट कर दें किलोवाट में, तो ये हो जाएगा 108 अपॉन 1000, तो ये हो जाएगा 0.108 किलोवाट, और टाइम यहां दिया हुआ है 6 आवर्स। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, तो यहां भी मल्टीप्लाई कर दें, पावर इंटू टाइम, पावर है 0.108 और टाइम है 6। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 0.648 किलोवाट आवर। तो ये तीनों के लिए जो है पर डे हमारे पास जो यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं वो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो अब इनको हम पर डे का तीनों का जो है टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर के लिए जो है वो 4 किलोवाट आवर हैं,
और यहाँ पर जो सेकेंड 2 इलेक्ट्रिकल फैंस के लिए वो हैं 0.96 किलोवाट आवर, और इलेक्ट्रिकल जो यहाँ पर तीसरा 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब्स के लिए जो हैं वो हैं 0.648 किलोवाट आवर। तो इनको हम टोटल कर देते हैं यहाँ पर। टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड पर डे, तो हो जाएंगे वो तीनों को हम जो है ऐड कर दें, तो ये हो जाएंगे हमारे 0.4 प्लस 0.96 प्लस 0.648, तो ये हमारे आ जाएंगे 2.008 यूनिट्स यानी पर डे। अब ये पूछ रहे हैं कि पूरे जून का, तो जून में जो है 30 डेज होते हैं, तो आप इसके लिए जो है फॉर जून, तो एक दिन के लिए इतने हैं, तो 30 से इसको मल्टीप्लाई हम कर दें, तो 30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.008 मल्टीप्लाई 30, तो ये जो हमारे टोटल यूनिट्स निकल के आएंगे वो आएंगे 60.24 यूनिट्स। अब इन्होंने बताया है कि एक यूनिट के 3 रुपए चार्ज हैं, तो फिर बिल हो जाएगा आपका तो यहां पर टोटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दें, 60.24 मल्टीप्लाई 3 रुपीज, तो ये निकल के आएगा आपका 180.72 रुपीज। तो आपका जो जून का जो बिल बनेगा वो बनेगा 180 रुपये 72 पैसे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से, और इसी तरीके के अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे हौसला अफजाई मिलती रहे। थैंक यू सो मच।